जय मां काली सभी भक्तों को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? माँ जगतजननी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी जानकारी हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जो बच्चे माँ की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ से जुड़ना चाहते हैं, माँ से प्रेम करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है मेरा आज का ये वीडियो। तो दुर्गा माँ काली की बेटी चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। अगर मेरी आज की दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि मैं इसी तरह की माँ काली से जुड़ी वीडियो बनाती रहती हूँ, आप सभी लोगों तक पहुँच सके मेरी वीडियो। और आध्यात्मिक के मार्ग में आप सब लोग भी आगे बढ़ पाएं, माँ की असीम कृपा हो आप सभी लोगों के ऊपर। तो जो बच्चे माँ से दिल से प्यार करते हैं, कमेंट में जय माँ काली सभी बच्चे लिखेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से छूटने ना पाए। कई बच्चे होते हैं जिन्हें संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, तो उनके दिमाग में ये भय बैठ जाता है कि मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और माँ मेरी हमसे रूठ जाए। तो आज की वीडियो मेरी उन्हीं बच्चों के लिए है। इसमें आपको विद्वान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे भक्ति के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए है मेरा आज का ये वीडियो। हम बात कर रहे हैं काली चालीसा के बारे में, जिसे हम अपनी दैनिक जीवन में जो पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं उसमें भी शामिल कर सकते हैं। जब माता काली का नाम ही कलयुग में इतना प्रभावशाली है कि माँ काली का नाम लेते ही सच्चे दिल से जो बच्चे माँ काली का नाम लेते हैं, उनके साथ संकट आना खत्म होना शुरू हो जाते हैं। माँ काली का एक दीपक भी जो बच्चे अपने घर में लगाते हैं, माँ उनके ऊपर अपनी कृपा बना के रखती है। माँ साक्षात कलयुग की जागृत देवी है। माँ अपने बच्चों की छोटी से छोटी पूजा से खुश होने वाली है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है माँ काली। तो दैनिक जीवन में आप सभी लोग सुबह शाम माँ के चालीसा का पाठ करो, जिससे आध्यात्मिक मार्ग में आप लोग भी आगे बढ़ पाओ और माँ की कृपा भी आप सभी लोगों के ऊपर बरसने लगे। तो चलिए हम आगे बताते हैं। जो बच्चे दैनिक जीवन में भी इस चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इस चालीसा को सिद्ध भी कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूँ। आप चाहें इसे 11 दिन में सिद्ध कर लें या 21 दिन में सिद्ध कर लें, और आप चाहें इसे एक ही दिन में सिद्ध कर लें। जो होलिका का पर्व आ रहा है उसमें आप इस चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। चालीसा सिद्ध करने से होगा क्या? अगर आप किसी को 2 लौंगे पढ़ के दे दोगे, किसी के ऊपर संकट है तो उसे तुरंत ही आराम मिल जाएगा। और किसी की बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तबीयत खराब है, तो आपको माँ काली का चालीसा 21 बार पढ़ना है। 21 बार माँ काली के चालीसा का पाठ करें और पानी में फूंक मार करके उस रोगी को पिला दें, तत्काल आराम मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि सिद्ध कैसे करें। होली के रात अगर आपको एक दिन में सिद्ध करनी है तो आपको माँ की चौकी स्थापित करनी होगी। लकड़ी का, वो नहीं पटा टाइप में आता है, लकड़ी का पटा रख लें। उसके ऊपर माँ का लाल रंग का आसन बिछाएं। आसन बिल्कुल एकदम आपका नया होना चाहिए। उस पे माँ काली की प्रतिमा विराजमान करें। जैसी भी प्रतिमा हो, जैसी जो भी आप उस पे रखें। फिर इसके बाद नवरात्रि में जैसे माँ का पूजन करते हैं
मैंने आपको भोगों के बारे में तो बताया ही है, पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि माँ को कौन कौन से भोग प्रिय हैं और कौन कौन से भोग माँ बहुत जल्दी ग्रहण करती है। तो आप लोग वीडियो में जाकर के देख सकते हो। फिर इसके बाद आपको माँ के भोग रखने हैं और माँ को पुष्पों की माला अर्पण करनी है। माता काली को गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुड़हल का फूल नहीं है तो गुलाब मिल जाए वो भी सही है। पुष्प लाल कलर का ही होना चाहिए। उसकी माला आप माँ को अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य से नवरात्रि में जैसे पूजन करते उसी तरह से माँ का पूजन करना है। और समय रात्रि के 10 बजे के बाद का ही होना चाहिए, होलिका दहन के दिन। फिर इसके बाद आपको माँ की 108 बार चालीसा करनी है। इस चालीसा के बीच आपको उठना बिल्कुल भी नहीं है। जिस आसन पर बैठ के आप इस चालीसा का पाठ करोगे वो आसन भी सिद्ध हो जाएगा आपका। आसन भी आपका ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। किसी भी आसन पर बैठ के वो ना करें जाप, अच्छा ही आसन होना चाहिए। और इस चालीसा को जब सिद्ध करेंगे आप, तब आपके अंदर माँ की ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और जिन बच्चों का ऑरा नहीं है उन बच्चों का ऑरा एक ही दिन में बन जाएगा। आप जिसे जो भी बोलोगे, जो भी बताओगे वो सच होने लगेगा। आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी इस चालीसा को सिद्ध करने से। आप जिसे जो भी कह दोगे वो हो जाएगा। यही तो माँ काली के बच्चों की खासियत होती है। तो आप इसे होली के रात एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो बच्चे 41 दिन में क्षमता नहीं है एक दिन में सिद्ध करने की, 41 दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग 9 दिन में भी जितनी क्षमता के हिसाब से ही सिद्ध करें। और आपको अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि चालीसा सिद्ध करना कौन सा है। माँ के बहुत सारे चालीसा मिलते हैं मार्केट में। कोई भी चालीसा सिद्ध नहीं किया जाएगा कि कोई सा भी चालीसा आपने उठाया पढ़ लिया उसे सिद्ध कर लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि माँ के विकराल भी चालीसा हैं, इससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो आप माँ का वही चालीसा सिद्ध करें जो माँ के सोमरूप का चालीसा है। तो आप लोग ध्यान से सुनो माँ का वो चालीसा कौन सा है। उसके ऊपर चौपाई ये दी गई है, अरिमद माल मिटावन हारी, मुंड माल गल सोहत प्यारी, अष्टभुजी सुखदायक माता। ये उसके ऊपर चौपाई दी गई है। फिर इसके नीचे चालीसा है, जय काली कल मर हर महिमा अगम अपार, मैस मर्दनी कालिका देहु अवय वरदान। ऐसे चालीसा शुरू है। ये वाला चालीसा आपको सिद्ध करना है। जब आपका चालीसा सिद्ध हो जाएगा फिर इसके बाद आपको दूसरे दिन उस चालीसा का पाठ करना। तो आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा चालीसा सिद्ध हो चुका है। दूसरे दिन उस चालीसा का पाठ करना तो आपके आज्ञा चक्र पर एकदम भारीपन सा लगेगा कि बहुत बड़ी, जैसे जो खुजली होती है वो नहीं, वो तो हमारा आज्ञा चक्र जब जागृत होता है। ये सिद्ध के संकेत हैं जब चालीसा सिद्ध हो जाता है। तो जब भी आप चालीसा का पाठ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आज्ञा चक्र पर ईंट सी रखी है, बड़ा भारीपन सा लगेगा पूरे सिर में। तो आप समझ जाना मेरा चालीसा कार्य करने के लायक हो गया है। उस चालीसा से आप बड़े से बड़े काम ले सकते हो, लोगों के संकट काट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उस चालीसा से। अगर किसी के ऊपर सवारी नहीं आ रही है और उस बच्चे को सवारी प्राप्त करनी है तो आप उसके सिर पे हाथ रख के उस चालीसा का पाठ कर दोगे तो सवारी आ जाएगी बच्चे के ऊपर खुल के। तो बहुत ज़्यादा कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है ये चालीसा। जो लोग होली में इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध कर सकते हैं। तो आज की मेरी जानकारी इतनी ही थी। तो जो कुछ
कमी बढ़ी रही हो तो आप लोग कमेंट में